बात अर्ज की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी हदीस है और एक और हदीस है मुबारका में भी, कि तुम्हें तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिज़्क दिया जाता है। तो इसका इतलाक मुल्कों पर भी है। कई बार कोई समझे कि मुआशी तरक्की या कोई किसी मुल्क का मुस्तहकम होना इसका ताल्लुक मजहब या दीन से है, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को मजहब से नहीं जोड़ा, भले वो मुसलमान हो या ना हो, इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है। नॉन मुस्लिम खुदा का नाफरमान मुल्क होकर भी दुनिया का मुआशी तौर पे बहुत मुस्तहकम मुल्क हो सकता है। और जैसे कि है, हम देखते हैं ऐसे मुल्कों को कि वो तो हमारे मुताबिक वो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं या खुदा को ही नहीं मानते कुल्लियतन, और फिर हम देखते हैं 57 मुस्लिम ममालिक कि वो मुसलमान है, लेकिन वहां पर गुर्बत है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, इस्तेहकाम नहीं है, और नॉन मुस्लिम कंट्री मुस्तहकम है। तो सवाल तो पैदा होता होगा कि ये क्या बात है कि हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, दीनदारी भी करते हैं, और वो तो खुदा को ही नहीं मानते, अल्लाह फिर उन पर रहम करता है। इसका जवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी ताजिर या किसी भी मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम मजहब से जोड़ा ही नहीं। अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक फरमाता है, जो मुल्क अपने कमजोरों के साथ जितना अच्छा होगा, अल्लाह पाक उस मुल्क को और ताकतवर करता चला जाएगा, बगैर यानी जिस मर्जी मजहब का मानने वाला हो या ना मानने वाला हो। जो मुल्क बुनियादी तौर पर अपने गरीब को बुनियादी सहूलतें देता हो, तालीम देता हो, हेल्थ देता हो, बुनियादी रोजगार देता हो, अलाउंसेस भूख के देता हो, घर देता हो, अगर बुनियादी जरूरियात कोई मुल्क अपने गरीब की पूरी कर रहा है, जिस मर्जी मजहब से उसका ताल्लुक है, अल्लाह पाक उसको और ताकतवर करता चला जाएगा। और भले 5 वक्त नमाजें होती हों, रमजान सजदा हो, रमजान के रोजे रखे जाते हो, हर जुमा स्पीकर और मिंबर से खिताब की आवाज आती हो, अल्लाह उसके रसूल की कलाम और जिक्र किया जाता हो, लेकिन अगर वो मुल्क अपने गरीबों का मुहाफिज नहीं है, उनको अच्छी सेहत नहीं दे सकता, उन्हें तालीम नहीं दे सकता, उनकी भूख दूर नहीं कर सकता, लोग मुफलिसी में मरते हैं, लोग बीमारी में मरते हैं, अस्पताल अच्छे ना देता हो, कोई स्कूलों का मेयार अच्छा ना हो, बेरोजगारी की आग में लोग जल रहे हो, तो जितना मर्जी कोई इस्लाम का दावेदार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसकी तकदीर नहीं बदलेगा। क्योंकि मुल्कों की तकदीर, ये याद रख लें और ये पैगाम लेकर जाएं, मुल्कों की तकदीर उस मुल्क के गरीबों के साथ जुड़ी हुई है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अब जिस मुल्क को अपनी तकदीर संवारनी है, वो अपने मुल्क के गरीब, लाचार और कमजोर तबकात का मुहाफिज बने, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उस मुल्क के नॉन मुस्लिम्स हो, चाहे वो उस मुल्क की दीगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हो। जिस मुल्क को तकदीर संवारनी है, वो अपने कमजोरों का मुहाफिज बने। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक उस मुल्क की तकदीर संवरेगी।